हेलो माय डियर जॉब एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने किए थे कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स नंबर सिस्टम एंड डिविजिबिलिटी रूल्स पे, और आज हम करने वाले हैं जम के प्रैक्टिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, ये ठीक है बोलाना सही नहीं लगता मेरे को। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। आज जल्दी जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और छोटी छोटी सीरीज हम लोग करते रहेंगे, जिसमें 15-20 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ऑन डिवाइडिंग 16075 बाय अ नंबर, द क्वेश्चन इज 167। तो साथ साथ क्वेश्चन में देखते देखते चलेंगे कि क्या क्या गिवन है। कह रहे एक नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उसका जो क्वेश्चन आता है वो 167 है, और जो रिमाइंडर है बच्चों वो आपको गिवन है 43। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि डिवाइजर फाइंड करो। सो क्वेश्चन में गिवन क्या है, ऑन डिवाइडिंग 16075 बाय अ नंबर। ये नंबर हमें नहीं गिवन है, दिस इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये नंबर आपको नहीं गिवन है। ठीक है, और आपको गिवन क्या है, अगर नंबर नहीं गिवन है आपको गिवन है वो जो भी जितनी भी गिवन वैल्यूज है उसको एक बार हम लिख लेते हैं। सो हमारे को गिवन है डिवाइडेंड, सो डिविडेंड, डिविडेंड आपको गिवन है। ठीक है, और क्वेश्चंट, क्वेश्चंट इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 167। और बच्चों रिमाइंडर भी हमें दिया हुआ है, रिमाइंडर कितना है 43। तो आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है डिवाइजर। हमें क्या निकालना है, डिवाइजर। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटी क्लासेस में भी हम लोग डिविजिबिलिटी अपने डिवीजन के क्वेश्चंस को जब हम चेक करते थे ना, तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाते थे। क्या है वो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर। आई होप ये फॉर्मूला आप लोग रिकॉल कर पा रहे हो। ठीक है, तो अब आपको डिविडेंड गिवन है, जो वैल्यूज आपको गिवन है फॉर्मूला में एज इट इज पुट कर देना है। डिवीजर बच्चों आपको नहीं गिवन तो लेट इट बी डी, उसको डी रहने देते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है दैट इज 167, और रिमाइंडर भी आपको गिवन है, वो कितना है 43। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले d इंटू 167, डी 167 ही रहेगा, तो हम लोग पहले ये 43 को यहां हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। तो इस 43 को हम सबसे पहले यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, -43, और उसके बाद 167 यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड, और आपके पास यहाँ पे रह जाएगा डिवाइजर। ठीक है, अब 43 को स्टूडेंट माइनस कर देंगे, तो 5 - 3 2, 7 - 4 3, और फिर यहाँ बचा 0 6 1 डिवाइडेड बाय 167। आप इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, सो आपके पास आ जाएगा डिवाइजर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, नाउ अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में काफी बार रिपीट होते हैं। जब ये क्वेश्चंस हम एक बार कर लेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप आपके लिए अवेलेबल है, पहले इसको रीड करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, व्हाट इज द नंबर नियरेस्ट टू 3609। वो कह रहा है कि 3609 से 3609 के नजदीकी कोई नंबर है जो कि 21 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3609 वो नंबर है जो 21 से डिविजिबल नहीं है। तभी तो कह रहे हैं ना कि इसके आसपास का कोई नंबर है जो 21 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यानी कि एक चीज तो क्लियर है कि 3609 21 के टेबल में नहीं आने वाला है। ठीक है,
तो उसका मतलब क्या है, दूसरा मतलब इसका ये है कि जब हम इस नंबर को 21 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर फॉर श्योर बचने वाला है ना। तो इसको डिवाइड करते हैं। तो चलो कैसे डिवाइड करेंगे इसको, 2 से आप करोगे बच्चों तो क्या आएगा, तो हमें 1 से ही करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब किसके साथ करेंगे इसको, सो हम यहां पे करेंगे 6 के साथ। 7 के साथ करेंगे इसको, सॉरी 7 के साथ इसको करेंगे। फिर 9 आपका आ गया नीचे। ठीक है, अब अगेन 1, तो आपके पास बचा 18 रिमाइंडर। हमारे पास क्या रिमाइंडर बच गया, 18। अब 18 इज द रिमाइंडर। ठीक है, तो बच्चों जब भी आपके पास इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे ना, इसमें एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि ये जो आपका रिमाइंडर है, ये आपका रिमाइंडर है, और अगर रिमाइंडर को हम डिवाइजर में से माइनस कर देते हैं, ठीक है, डिवाइजर में से रिमाइंडर को माइनस करो तो क्या आ जाएगा, 21 माइनस 18 यानी कि 3। ठीक है, तो एक कंडीशन हमारे पास ये रहेगी। तो इसमें 2 कंडीशन है बच्चों, इसको हम नोट कर लेंगे कि कैसे चेक करेंगे कि कौन सा नियरेस्ट नंबर है। तो फर्स्ट कंडीशन होगी कि रिमाइंडर को डिवाइजर में से माइनस करके देखेंगे। अब डिवाइजर में से रिमाइंडर को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर बच रहा है, जो वैल्यू है वो है 3। एक हम 3 को लिख लेते हैं रफ में, यहाँ पे हम 3 को लिख लेते हैं। थ्री को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, एक हमने नंबर ढूंढा है कि 3 अगर हम इसमें ऐड कर लेते हैं 3609 में, तो जो नंबर आएगा वो 21 से पूरी तरह डिविजिबल है। ठीक है, एक हमने ये लिख लिया है। अब दूसरे के लिए हमें क्या करना है, दूसरे के लिए है कि सीधा आपको रिमाइंडर माइनस कर देना है। ठीक है, रिमाइंडर को हमने माइनस कर देना है। तो एक रिमाइंडर क्या है आपका 18। बच्चों जब भी ये नियरेस्ट नंबर ढूंढने वाले क्वेश्चंस आए ना हमारे पास, तो हमें 2 चीजें करके देखनी है। ठीक है, पहला क्या करके देखना है आपको कि जो रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर जो आता है उसको हम डायरेक्टली डिविडेंड में से माइनस करके देखते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर है आपका 18 और इसको हम लोग 3609 में से माइनस करके देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपके पास ये नंबर बचा यहाँ पे 3591। 3591। तो यहाँ पे हमने देखना था, एक हमने नंबर लिया था 3 और दूसरा नंबर था 18। दूसरा नंबर था 18। अब देखो करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, दोबारा बता रही हूँ, 2 चीजें आपको पक्की याद रखनी है कि जो रिमाइंडर होता है उसको सीधा माइनस करके चेक करते हैं, और डिवाइजर में से रिमाइंडर को माइनस करके जो नंबर आएगा उसको चेक करते हैं। अब चेक कैसे करना है, d माइनस आर को हमेशा ऐड किया जाता है। d माइनस आर इज टू बी एडेड। ठीक है, d माइनस आर को हम ऐड करेंगे, तो यानी कि 3 को हम लोग डिविडेंड में ऐड करके देखेंगे क्या नंबर आएगा। 3609 में अगर आप 3 को ऐड कर देते हो तो क्या नंबर आता है, 3612। एक ये नंबर आया 3 को ऐड करके, और एक दूसरा नंबर हमारे पास आया 3591 जो कि रिमाइंडर को माइनस करके आया था। ये रिमाइंडर को माइनस करके आया था और ये डिविजर में से रिमाइंडर को माइनस करके जो हमने फिर ऐड किया। ठीक है, ये d माइनस आर को ऐड करके आया था। ठीक है, d माइनस आर को ऐड करके 3612 आया
और रिमाइंडर को माइनस करके 3591 आया। ठीक है, अब आप बताओ कि 3609, बीच में इस नंबर को रख लेते हैं 3609। अब आप बताओ कि इस नंबर के नियरेस्ट ये नंबर है या ये नंबर आपको इसके ज्यादा करीबी लग रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इस नंबर से करीबी कौन सा नंबर लग रहा है, 3612। ठीक है, क्यों आपको ये ज्यादा नजदीकी लग रहा है, क्योंकि सिर्फ 3 कदम ही उससे दूर है, सिर्फ 3 नंबर्स अवे। कहने का मतलब है कि 3612 is just 3 numbers away from 3609, whereas 3591 is 18 numbers away। ठीक है, तो सबसे नियरेस्ट फिर कौन सा नंबर हुआ, सबसे नियरेस्ट नंबर हुआ 3612। तो फिर हमारा आंसर क्या रहेगा, कौन सा ऐसा नियरेस्ट नंबर है जो इससे इसको पूरी तरह डिवाइड कर देगा, वो हो जाएगा आपका 3612। तो 3612 इज द नियरेस्ट नंबर। ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, समझ आया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 658 मल्टीप्लाई 539 मल्टीप्लाई 476 और आगे है 312। तो बच्चों जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना कि आपको यूनिट डिजिट बताना है और बहुत सारे नंबर्स का आपको प्रोडक्ट करने को पूछा हो, तो आपको बताना तो खाली यूनिट डिजिट है ना। तो यूनिट डिजिट के लिए हम खाली यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके भी हम बता सकते हैं कि प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट पे क्या डिजिट आने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबको मल्टीप्लाई करके नहीं देखने वाले, राइट। तो हम खाली इन चारों नंबर्स का यूनिट डिजिट्स को ले लेते हैं, 8 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 2। ठीक है, यानी कि 8 आया, फिर 9, फिर 6, फिर 2। तो अब आप बताओ 8 टाइम्स 9 72। ठीक है, 72 फिर इंटू 6, यानी कि फिर आपका ये आया ना 72 इंटू 6, फिर लास्ट में क्या आया 2, फिर 2 इंटू 2 4। तो यानी कि जो यूनिट डिजिट पे आने वाला है वो क्या नंबर है, 4। तो यूनिट वैल्यू तो आपकी 4 होगी, तो हम डायरेक्टली आंसर क्या बता देंगे कि इस 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट पे 4 नंबर डिजिट आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, the difference between the local value and face value of 6 in the numeral 586723। ठीक है, आपको क्या बताना है, लोकल वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, जो नंबर जो गिवन है वो लिख लेते हैं। अब देखो बच्चों फेस वैल्यू क्या होगी इसमें, 6 की फेस वैल्यू तो 6 ही होगी। ठीक है, 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6। बट इस 6 की अगर हम लोकल वैल्यू बताएं तो ये कौन से प्लेस पे है वो हमें देखना है, इसकी प्लेस वैल्यू। यानी कि हमें क्या चेक करना है, प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। तो इस 6 की जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, 6000। ये आपकी आ जाएगी प्लेस वैल्यू, या हम उसको बोल सकते हैं लोकल वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इन दोनों का आपने डिफरेंस निकाल देना है। ठीक है, अब आपने 6000 में से 6 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 5994। तो ये था आपका लोकल वैल्यू और फेस वैल्यू में से डिफरेंस अगर निकालना हो तो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द न्यूमरल 634721। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों।
कह रहा है कि 7 की उसमें से प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वंस टेंस हंड्रेड्स, तो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7 की 700। ठीक है, तो यही इसकी प्लेस वैल्यू होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पे आ गया What least number must be subtracted from 13601 to get a number exactly divisible by 87? अब यही क्वेश्चन बच्चों हमें ध्यान से देखना है। ये वही टाइप्स के क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने भी डिस्कस किया था कि 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो अभी इसको ना थोड़ा मैं आपको क्वेश्चन करने से पहले आपको वो टाइप्स थोड़ा सा एक ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि अगर हम टाइप 1 की बात करें तो इसमें पूछा जाता है नियरेस्ट नंबर निकालो। इसमें पूछा जाता है नियरेस्ट नंबर फाइंड आउट करो। ठीक है, उसके बाद टाइप 2 आता है कि नियरेस्ट नंबर निकालो टू बी सब्ट्रैक्टेड वाला, मतलब कि ऐसा नजदीकी नंबर जिसको माइनस करके जो नंबर आए वो इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब कि ऐसा सबसे छोटा नंबर निकालो जिसको माइनस करने पर वो जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए एक गिवन डिवाइजर से। ठीक है, अब इसका जो थर्ड टाइप है वो भी देखते हैं कि तीसरे टाइप में क्या क्वेश्चन आ सकता है। तीसरे टाइप में बच्चों क्वेश्चन आता है नियरेस्ट नंबर निकालने के लिए, सॉरी लीस्ट नंबर, यहां पे हम नियरेस्ट नंबर नहीं लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे लीस्ट नंबर। ठीक है, लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड और यहां पे आएगा लीस्ट नंबर टू बी एडेड। तो ये बच्चों 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जिसमें से इसका जो टाइप 1 है अभी हम देख के आए हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको टाइप 1 थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, बट अगर आपको कंफ्यूजन थी उसमें तो अभी वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो टाइप 2 और टाइप 3 को एक बार देखते हैं सबसे पहले, फिर हम टाइप 1 पे वापस लौट के आएंगे। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा नंबर जिसको माइनस किया जाए ऐसा नंबर जिसको इस नंबर में से माइनस कर दिया जाए और माइनस करने के बाद जो नंबर बचे वो 87 से पूरी तरह डिविजिबल हो, यानी कि रिमाइंडर उसका 0 आ जाए, ये क्वेश्चन है। बट एक चीज जो छुपी हुई है ना वो यहाँ पे ये है कि हमें कोई ऐसा नजदीकी नंबर लाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि 87 को हम इससे डिवाइड कर दें। ठीक है, अभी तो ये इससे डिविजिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ही यही है क्या कि 13601 इज नॉट डिविजिबल बाय 87, यानी कि अभी मैं इसको 87 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। बट वो यही पूछ रहा है कि आप ऐसा नंबर नजदीकी नंबर ढूंढ के दो। बच्चों माइंड करना मेरे वर्ड्स को, नजदीकी नंबर ढूंढना है हमने, ये नहीं कि आप ऐसा कोई भी एक 87 का मल्टीपल ला के दे दो जो 13601 से डिविजिबल हो। ठीक है, वो कह रहे हैं नजदीकी नंबर ढूंढ के देना है। और एक कंडीशन है कि ऐसा कोई छोटा नंबर जिसको मैं इसमें से माइनस करूं और जो नंबर बचे वो 87 से डिविजिबल हो। ये है आपका टाइप 2। और टाइप 3 बच्चों क्या कह रहा है? टाइप 3 कह रहा है कि एक ऐसा लीस्ट नंबर ढूंढ के दो जिसको मैं 13601 में ऐड कर दूं और जो नंबर बचे वो 87 से पूरी तरह डिविजिबल हो। तो बच्चों ये 3 टाइप के क्वेश्चन है। दोबारा से एक बार रिपीट करूंगी, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो माइनस करने पर नंबर को पूरी तरह डिविजिबल बना दे, और उसके बाद है एक ऐसा छोटा नंबर जो ऐड करने पर उस नंबर को पूरी तरह डिविजिबल बना दे। तो इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चन को करना कैसे है, इसका सिंपल एक चीज है, आप लोग याद कर लो इसको। क्या याद करोगे कि अगर सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको क्या याद करना है कि अगर सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन आता है ना तो सिंपल है कि रिमाइंडर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। ये चीज बच्चों रटनी है तो आप रट भी सकते हो कि माइनस करने की बात जब भी की जाएगी तो हम आंख बंद करके किस पे ध्यान देंगे? रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको हमेशा माइनस ही किया जाएगा।
बात सबसे मतलब कि आपको इस बात को याद रख लेना है, ठीक है, गांठ बांध लो इस बात को। उसके बाद है कि जब भी बात की जाएगी लीस्ट नंबर जिसको ऐड करना पड़े, लीस्ट नंबर जिसको ऐड करना पड़े, तो उसमें हम ऐड हमेशा करेंगे डिवाइजर माइनस आर को। मतलब कि रिमाइंडर को डिवाइजर में से माइनस करके जो नंबर आएगा ना, उसको हम लोग ऐड करने वाले हैं डिविडेंड में, तब जाके वो नंबर डिवाइजर से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। तो ये चीज आपको रट लेनी है बस। तो डिवाइजर माइनस आर इज टू बी एडेड, ठीक है। अब बच्चों आप बोलोगे कि मैम टाइप 2 और टाइप 3 तो समझ आ गया, टाइप 2 और टाइप 3 तो समझ आ गया, मतलब अगर सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन है तो रिमाइंडर जो बचेगा सीधा माइनस कर देंगे, और एडिशन वाला क्वेश्चन है तो डिवीजर और रिमाइंडर को माइनस करके जो नंबर बचेगा उसको हम ऐड कर देंगे। टाइप 2 और टाइप 3 बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। अब बात आती है नियरेस्ट नंबर, जो क्वेश्चन अभी हमें करके आए हैं। देखो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या करना होता है ना, इस क्वेश्चन में ना आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, इसको भी कंपेयर करो और आप इसको भी कंपेयर करो। कैसे कंपेयर करेंगे कि मैम रिमाइंडर एक नंबर आया, रिमाइंडर आपका आया, जैसे वहां पे आपका रिमाइंडर था 18, जो पिछला क्वेश्चन हम करके आए हैं उसमें रिमाइंडर क्या आया था आपका 18, तो 18 एक वैल्यू होगी हमारे पास, और डी माइनस आर आपका करके आया था 3। अब बच्चों एक बात आपको यहीं पे ध्यान से देखना है, जो अभी हमें क्वेश्चन करके आए हैं उसमें डी माइनस अगर आप आर कर रहे हो तो उसमें आ रहा था हमारा 3, और रिमाइंडर माइनस करना तो वो सीधा 18 है। अब आप खुद बताओ कि हमारे पास कोई वैल्यू है, ठीक है, और उसका नजदीकी नंबर ढूंढना है, तो एक चीज तो है कि 18 माइनस कर दो, रिमाइंडर को माइनस किया जाता है ना, तो एक था कि 18 कदम माइनस करो, यानी कि 13601 में से मैं 18 कदम पीछे चली जाऊं, ठीक है, और एक था कि जो डी माइनस आ रहा है उसको ऐड कर दो, तो एक है ऑप्शन की मैं 3 कदम ऊपर चढ़ जाऊं, ठीक है। तो आप बताओ कौन सा नियरेस्ट लगेगा आपको, 18 कदम पीछे जाना या 3 कदम आगे जाना। अब बच्चों देखो, चाहे आपको पीछे जाना है या आपको आगे जाना है, स्टेप्स हम लोग देखेंगे। हम लोग किस पे फोकस करने वाले हैं, स्टेप्स पे, कितने नंबर, 3 की 18, तो हमारे लिए सबसे छोटा है 3, तो हम 3 नंबर वाले पे जाएंगे, तो ये ऑप्शन क्या है, डी माइनस आर को ऐड करेंगे, इसीलिए उस क्वेश्चन में हमने डी माइनस आर को सिलेक्ट किया था, ठीक है। अब आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि 87 को 13601 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 87 को 13601 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, उसमें 490 बचा आपका, ये आपका बच रहा है 435, तो इसको 5 से कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों हमने उतारा ये 551, एक बार 6 पे भी करके देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आया 29, यहाँ पे क्या रिमाइंडर आया हमारा 29।
अब क्योंकि ये सब्ट्रैक्टेड वाला केस है, ये सिंपल केस कौन सा है, व्हाट लीस्ट नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, और सब्ट्रैक्टेड के लिए अभी मैंने आपको याद दिलाया है कि सब्ट्रैक्टेड वाले केस में जो सीधा रिमाइंडर आता है ना, उसी को हम लोग माइनस करते हैं। तो क्या यानी कि 13601 में से मैं 29 माइनस कर दूंगी तो जो नंबर बचेगा वो पूरी तरह डिविजिबल रहेगा? हाँ जी बिल्कुल रहेगा, हम इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 13601 को हम 29, उसमें से हम 29 माइनस कर देते हैं, ठीक है, हम इसको माइनस कर देंगे क्योंकि रिमाइंडर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो ये नंबर आया 13572। यहां पे आया था 13572, सॉरी डिलीट हो गया। एक बार मैं यहाँ पे वैल्यू फिर से लिख लेती हूँ, 13572। इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये उससे डिविजिबल है कि नहीं है। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो कि 13572 को अगर हम 87 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 156, यानी कि ये नंबर पूरी तरह उससे डिविजिबल है, ठीक है। और इससे पहले था 13601 और इसको अगर आप डिवाइड करते हो 87 से तो ये पूरी तरह डिविजिबल नहीं था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये उसी का टाइप 3 पे बेस्ड है। अब इसमें क्या बोला गया आपको कि क्या ऐसा नंबर मैं इसमें ऐड करूं कि ये 23 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। मींस 1056 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि वो 23 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो इसको करके देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप तो बच्चों आपको पता ही है, वो सेम रहने वाला है कि 1056 को हम इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जाएगा 4 टाइम्स पे अगर हम करेंगे तो 92, ठीक है। उसके बाद आया आपको 136, तो ये आपका चला जाएगा 5 टाइम्स पे। तो आपका रिमाइंडर बचा 21। आपका रिमाइंडर कितना बचा? 21। अब देखो, अब जब ऐड वाला क्वेश्चन होता है तो उसके लिए हमने क्या याद किया था? व्हाट इज टू बी एडेड? हमने याद किया था कि d माइनस आर इज द नंबर विच इज टू बी एडेड, यानी कि डिवाइजर में से रिमाइंडर को माइनस जब आप कर दोगे और जो नंबर बचेगा उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो d माइनस आर यानी कि 23 माइनस 21, आपके पास बचा 2। तो यानी कि 2 को अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या बचा? 1058। तो क्या 1058 ऐसा नंबर है जो 23 से डिविजिबल है? हाँ जी बिल्कुल डिविजिबल रहेगा, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हो। अगर आप चेक करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। तो ये थे बच्चों, ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन थे जो
विच मतलब कि नियरेस्ट नंबर निकालना था जिसमें हमें, और उस नियरेस्ट नंबर फाइंड करने में भी आपके पास 3 टाइप्स थे। एक था कि सिंपल कि नियरेस्ट नंबर फाइंड आउट करो, तो जो नियरेस्ट नंबर बच्चों फाइंड आउट करने को होता है तो उसमें हम ना जो क्वेश्चन होता है व्हाट इज टू बी एडेड और व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद है सिंपल व्हाट इज टू बी एडेड, उसके लिए मैंने आपको बताई दी डी माइनस आर इज टू बी एडेड, और एक होता है व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, तो उसमें रिमाइंडर इज ऑलवेज टू बी सब्ट्रैक्टेड। सो आई होप बच्चों की आपको ये 3 टाइप्स के जो क्वेश्चन है आपको समझ आए होंगे, और प्रैक्टिस के साथ हम लोग वापस आएंगे जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तब तक आप इनको अच्छे से देखो, समझो और प्रैक्टिस करके देखो, और कोई डाउट होता है तो आप प्लीज मुझे बता सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।